going to discuss the question answers of chapter number 4. First of all, attach yourself of page number 52. The question number 1 is what is an electrical conductor? Electrical conductor का हमें पता है कि ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास ऑन होने देता है उसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कहते हैं. नेक्स्ट है जी व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स. तो आपके पास वो वाले इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास ऑन नहीं होने देते उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नेम 3 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड 3 इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स. तो कोई से 3 कंडक्टर्स और कोई से 3 इंसुलेटर्स के नाम लिखने हैं. तो यहाँ पे पहले कंडक्टर में मेंशन है और उसके बाद इंसुलेटर्स जो है वो मेंशन है. एक्सप्लेन व्हाई प्लग सॉकेट्स एंड स्विचेस आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स. थर्ड क्वेश्चन है जी आपके पास कि प्लग सॉकेट्स और स्विचेस जो हैं वो प्लास्टिक के क्यों बने होते हैं. क्योंकि वो इंसुलेटर हैं और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास ऑन नहीं होने देते. तो बिकॉज ऑफ द सेफ्टी प्रिकॉशंस हम जो है वो प्लग्स वगैरह को सॉकेट्स या स्विचेस वगैरह जो है उनको प्लास्टिक का बनाया जाता है ताकि करंट वगैरह ना लग सके. क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी 2 वायर्स एंड अ बल्ब. तो ये सामने एक सर्किट ड्रॉ किया गया है जिसके अंदर एक बैटरी और आपके पास वायर है और बल्ब लगाया गया है. What could you add to this circuits to control the bulb? बल्ब को कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली हम इसके अंदर स्विच लगाएंगे. नेक्स्ट है जी टेस्ट योरसेल्फ ऑफ पेज नंबर 54. क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रा द सिंबल्स फॉर. आपके पास यहाँ 4 ऑप्शंस हैं तो उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे उनके सिंबल्स ड्रॉ करने हैं कि बल्ब को सर्किट के अंदर किस सिंबल से शो किया जाता है. तो बल्ब के लिए हम सर्कल और उसके अंदर क्रॉस जो है वो बनाते हैं बल्ब की रिप्रेजेंटेशन के लिए. मोटर के लिए यहाँ सिंबल गिवन है. बजर बेल से के मिलते जुलते जो बजर्स वगैरह होते हैं उनकी शेप सर्किट के अंदर किस तरह से किस सिंबल को किस चीज निशान को इस्तेमाल किया जाता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए. और अगर बेल बनानी हो सर्किट के अंदर तो ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है. लिस्ट द एनर्जी चेंजेस दैट टेक प्लेस इन दीज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. बजर के अंदर कौन सा इलेक्ट्रिकल आपके पास चेंज आता है. तो बजर के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट. जैसे बजर दबाते हैं आप क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल है तो साउंड प्रोड्यूस होती है. और लैंप सेकेंड ऑप्शन आपके पास लैंप है. तो लैंप बेसिकली आपके पास टर्न करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी. मोटर जो है वो मैकेनिकल या मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. और जो बैटरी के अंदर चेंज आ रहा है आपके पास एनर्जी का वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर आ रहा है. नेक्स्ट एनर्जी टेस्ट योरसेल्फ आपके पास इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स क्लीन. इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को क्लीन रखना क्यों जरूरी है ताकि वो खराब ना हो, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, ज्यादा टाइम तक चलते रहे, उनको जंग वगैरह ना लगे, इसलिए उनको साफ रखना बहुत जरूरी है. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द इंसुलेटर बिटवीन द कॉन्टैक्ट ऑफ अ बेल पुश स्विच व्हेन इट इज ऑफ. तो इंसुलेटर क्या चीज है जब आपके पास बेल पुश जो है उसका स्विच जब ऑफ होता है तो द गैप बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स एज अ इंसुलेटर. उनके बीच में जो गैप आ जाता है यानी जब आपने स्विच ऑफ कर दिया है तो सर्किट जो है वो खुल जाता है की उसकी ओपन हो जाती है. तो वो जो गैप आ जाता है क्योंकि वो बंद नहीं होती करंट फ्लो नहीं हो रही तो वो वहां पे बींगा गैप जो है वो बींगा इंसुलेटर एक्ट कर रहा है. फिफ्थ क्वेश्चन है जी एक्सप्लेन हाउ अ रीड स्विच वर्क्स. रीड स्विच आपके पास एक मैग्नेट के थ्रू ऑपरेट किया जाता है. मैग्नेट जो है उसको स्विच के क्लोज लगाया जाता है. जैसे ही कॉन्टैक्ट क्लोज किया जाता है तो स्विच ऑन हो जाता है. स्विच ऑफ होगा तो मैग्नेट जो है वो रिमूव हो जाएगा. यानी आपके पास जो स्विच है वो बेसिकली मैग्नेट के वो वर्क कर रहा है कि मैग्नेट जो है वो नजदीक होता है स्विच के. तो जैसे ही आप स्विच को बंद करेंगे तो वो क्या करेगा उसको प्रॉपर्ली फ्लो कराएगा. जब मैग्नेट रिमूव हो जाएगा तो स्विच जो है वो आपके पास ऑफ हो जाएगा, करंट फ्लो करना बंद हो. टेस्ट योरसेल्फ ऑफ पेज नंबर 55. In what unit is the size of an electric circuit measured? तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो करंट जो है सॉरी उसका मेजर करने का जो यूनिट है आपके पास वो एम्पेयर्स है. What device is used to measure current flow accurately?
करंट के फ्लो को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको एमीटर कहते हैं। और व्हाट इज द सिंबल ए स्टैंड्स फॉर, तो सिंबल ए जो है वो आपके पास एम्पेयर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिस्क्राइब हाउ वुड यू कनेक्ट एन एमीटर इनटू अ इलेक्ट्रिकल सर्किट करेक्टली। जो पॉजिटिव कनेक्टर है एमीटर का वो कनेक्ट होना चाहिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ, और जो नेगेटिव टर्मिनल है एमीटर का वो कनेक्ट होना चाहिए आपके पास नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। तो पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव साइड बैटरी के साथ लगाएं और नेगेटिव साइड जो एमीटर की है उसको बैटरी की नेगेटिव साइड के साथ लगाएं, तो बिल्कुल करेक्टली जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। Question number 5 है, if a current of 4 ampere flows into a bulb, how much current flows out of the bulb? अगर एक बल्ब है उसके अंदर 4 एम्पेयर्स की जो करंट है वो आ रही है, तो उससे बाहर कितनी, उससे फ्लो करती हुई करंट वापस कितनी जा रही है। तो ऑब्वियसली अगर 4 एम्पेयर की करंट आ रही है तो उससे जो फ्लो करके बाहर जा रही है वो भी 4 एम्पेयर है। Test yourself of page number 57. What is the voltage? Voltage basically आपके पास पुश है जो कि करंट को फ्लो सर्किट के अंदर फ्लो कराने के लिए दी जाती है। What is the unit of voltage? तो वोल्टेज का यूनिट आपके पास वोल्ट है। What happens to the light bulb in a circuit when the voltage is increased? Explain why this happens. आपके पास अगर सर्किट के अंदर जो है वो वोल्टेज बढ़ा दिया जाए तो एक बल्ब जो है लाइट हुआ उसके साथ क्या होगा। ऑब्वियसली अगर आप सर्किट के अंदर करंट बढ़ा देंगे तो जो बल्ब है वो भी ग्लो करेगा ब्राइटर, क्योंकि उसे ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन हाउ अ वोल्ट मीटर इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। A voltmeter is always connected in a parallel with the components in a circuit, never in a series. आप वोल्टमीटर को जब भी किसी सर्किट के अंदर कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल डायरेक्शन में यानी ऊपर नीचे उनको कनेक्ट करेंगे, वो कभी भी सर्किट के अंदर डायरेक्टली जो है वो अप्लाई नहीं होगा। ऑलवेज कनेक्टेड पॉजिटिव साइड ऑफ द वोल्टमीटर टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी या पावर सप्लाई, और सेम उसी तरह नेगेटिव साइड वोल्टमीटर की जो है उसको बैटरी की नेगेटिव साइड के साथ आप कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है जी पेज नंबर 58। डिस्क्राइब हाउ कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको एक लाइन के अंदर ज्वाइन किया जाता है और आपके पास जो करंट है वो एक ही पाथवे में फ्लो कर रहा होता है। What happens to the bulbs in a series circuit if one bulb blows? One of the अगर सीरीज सर्किट में अगर आपके पास एक भी बल्ब जो है वो ब्लो कर रहा है, सर्किट जो है वो आपके पास अगर ब्रेक हो गया है तो जो दूसरे वाला बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आगे सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने का जो पाथ है वो सिर्फ आपके पास एक डायरेक्शन। पहले वाला बल्ब जो है वो सर्किट में करंट को आगे पास करेगा तो अगले वाला बल्ब जो है वो जलेगा। अगर पहले वाले के बाद या पहले वाले से पहले ही आपके पास जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो करंट जो है वो उस बल्ब तक नहीं पहुंच पाएगी, तो जो दूसरे वाला बल्ब है वो नहीं जल सकेगा। Explain why adding more cells to a series circuit will cause bulb in a circuit to glow more brightly. ज्यादा सेल सीरीज सर्किट के अंदर ऐड करने से जो पुश है करंट का जो वोल्टेज है जो सर्किट में जा रहा है वो ज्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से बल्ब जो है वो ज्यादा रोशनी देंगे। Explain why adding more bulbs to a series circuit will cause the bulbs to glow less brightly. अगर आप सीरीज सर्किट के अंदर जो है वो ज्यादा बल्ब लगाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि क्योंकि आपके पास जो वोल्टेज जा रहा है वो तो एक स्पेसिफिक अमाउंट जा रही है, तो अगर 4 एम्पेयर मिसाल के तौर पर अगर आप 4 एम्पेयर का वोल्टेज जो है वो अप्लाई कर रहे तो 4 एम्पेयर का वोल्टेज तो आपने अप्लाई किया, एक बल्ब में जाएगा तो वो 4 एम्पेयर पूरा उससे मिल रहा है। लेकिन अगर आपने सर्किट के अंदर 3 से 4 बल्ब लगा लिए हैं तो अब क्या होगा कि अगर 4 है तो 1 एम्पेयर सबके पास जा रहा है, करंट डिवाइड हो गया आपका। तो डिवाइड होने की वजह से क्या होगा, जब उनके पास वोल्टेज कम जा रही है तो वो जो रोशनी दे रहे हैं आपको वो भी कम होगी, इसीलिए वो डिमली जो है वो ग्लो करेंगे, ब्राइटली ग्लो नहीं करेंगे।
Draw a circuit diagram showing a cell, a switch, a lamp connected in a series. तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली नीचे सर्किट शो किया गया है. Test yourself for page number 60. Describe the difference between a series circuit and a parallel circuit. Series circuit हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास तमाम के तमाम जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सबको एक लाइन के अंदर लगाया जाता है. जबकि अगर हम पैरेलल सर्किट की बात करें तो सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो इस तरीके से मैनेज किए जाते हैं कि एक से ज्यादा पाथ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बन सके, बिजली एक से ज्यादा रास्तों से गुजर कर जा सके. What happens to the bulb in a parallel circuit if one bulb blows? अगर एक बल्ब जो जल रहा है तो दूसरा जो है पैरेलल सर्किट के अंदर वो भी जल रहा होता है. ये इसलिए होता है कि जो सर्किट है वो कंप्लीट रहता है. अगर एक बल्ब डैमेज भी हो जाए तो करंट जो है वो दूसरे रास्ते के जरिए दूसरे बल्ब से होता हुआ जो है वो इजीली फ्लो कर लेता है. एक के थ्रू अगर वहां पे डैमेज हो गया बल्ब, वहां से करंट आगे नहीं जा रही तो करंट जो है वो दूसरे रास्ते से दूसरे बल्ब तक पहुंच जाती है. जबकि सीरीज सर्किट में इस तरह से नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ सर्किट डायग्राम शोइंग अ सेल, अ स्विच, टू बल्ब्स कनेक्टेड इन पैरेलल. तो ये आपके पास एक पैरेलल सर्किट की एग्जांपल भी नीचे गिवन है जिसमें एक ही सर्किट के अंदर दो बल्ब लगाए गए हैं और दोनों बल्ब तक करंट के पहुंचने का जो रास्ता है वो डिफरेंट है एक दूसरे से. एक्सप्लेन व्हाई बोथ बल्ब्स आर ऑफ इक्वल ब्राइटनेस. दोनों जो बल्ब हैं वो आपके पास इक्वल ब्राइटनेस के क्यों हैं? क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो वहां पे फ्लो करती है. जैसे पीछे आप पिछली डायग्राम थी तो वहां पे दोनों बल्ब जो एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं तो करंट जब आएगी, अगर 4 एम्पेयर की करंट आ रही है तो 2 एम्पेयर की करंट पहले बल्ब में चली जाएगी और 2 एम्पेयर की करंट ही दूसरे बल्ब में चली जाएगी. तो वो सेम अमाउंट ऑफ द करंट उनमें फ्लो कर रही है इसलिए उनकी लाइट भी सेम अमाउंट की होगी. क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ सर्किट डायग्राम शोइंग अ बैटरी, 3 bulbs, one bulb must be on all the time and the other 2 must remain इंडिपेंडेंट. अब यहाँ पे आप देखें तो पहले वाला जो बल्ब है उसके अंदर सर्किट नहीं लगा हुआ, यार वहां पे स्विच नहीं है. तो पहले वाला बल्ब जो है वो उन्होंने कहा है कि ऐसी डायग्राम बनानी है जिसमें पहला बल्ब जो है वो आपके पास हर टाइम ऑन रहे जबकि जो दूसरे वाले हैं वो इंडिपेंडेंट हो, यानी उनको ऑन ऑफ किया जा सके. तो जो फर्स्ट वन है उसके अंदर स्विच नहीं है इसलिए वो डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो करंट उसके अंदर फ्लो करती रहेगी, वो बल्ब हमेशा ऑन रखेगी. लेकिन सेकंड और थर्ड वाला जो है उनके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्विच लगे हुए हैं, इनकी कीज ओपन है. जैसे कीज बंद होंगी ये बल्ब ऑन हो जाएंगे, ये कीज खोल दी जाएंगे तो ये बाकी के दोनों जो बल्ब है वो ऑफ हो जाएंगे. तो ये इंडिपेंडेंटली जो है वर्क कर रहे हैं जबकि जो फर्स्ट वन है वो बैटरी के ऊपर है कि वो हर टाइम ऑन रहेगा. Test yourself for page number 62. What is the great advantage of using parallel circuits at home? उसकी रीजन ये है कि आपके पास पैरेलल सर्किट्स को घर पे यूज करने का फायदा ये होता है कि आप घर में किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी डिवाइस जो है वो इजीली उसको कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे हमारे घर के अंदर डिफरेंट सर्किट्स होते हैं, सॉकेट्स बनी होती हैं तो वो एक पैरेलल सर्किट जो है वो फ्लो कर रहा होता है. अगर आपने एक रूम की सॉकेट बंद कर दी है या एक ही सॉकेट के अंदर डिफरेंट बटन लगे हैं, एक बटन बंद भी कर दिया है तो अगर दूसरी सॉकेट के अंदर आपने अपनी डिवाइस लगाई हुई है तो वो इजीली वहां से करंट फ्लो करेगा और वो चलती रहेगी. लेकिन अगर सीरीज सर्किट हो तो उसमें ये होगा कि अगर आपने एक चीज बंद कर दी है एक डिवाइस के लिए, अगर आपने सॉकेट बंद किया तो बाकी आप कोई भी डिवाइस नहीं चला पाएंगे. इसलिए जो पैरेलल सर्किट्स है उनको घर पे लगाना ज्यादा बेहतर है. डिस्क्राइब रिंग मेन. रिंग मेन बेसिकली एक्सटेंडेड फॉर्म है आपके पास पैरेलल सर्किट्स की. सर्किट जो है वो अरेंज होते हैं एक रिंग की फॉर्म में पूरे घर के अराउंड, तो जिसमें बेसिकली जो है वो सारी सॉकेट सारा जो है उनको कनेक्ट किया जाता है. हाउ आर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ डोमेस्टिक रिंग मेन? डिवाइसेस कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन द 2 वायर्स ऑफ द रिंग. रिंग की जो 2 वायर्स होती हैं, लेक्चर अगर आप देखें तो वहां पे रिंग मेन जो है वो बेसिकली इसको डायग्राम में शो भी कराया गया था. तो डिवाइसेस जो है उनको प्लेस किया जाता है रिंग मेन की जो वायर्स है उनके बीच में. लिस्ट 4 devices that you might connect to a ring main. Lamp,
रेडियो, वॉशिंग मशीन, टोस्टर और भी डिवाइसेस जो आप ऐड करना चाहिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल पैरेलल सर्किट एंड अ डोमेस्टिक रिंग मेन। आपके पास जो रिंग मेन है वो एक्सटेंशन जरूर है पैरेलल सर्किट की, अलाउ करता है कि ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस जो है वो आप उनको प्लग इन कर सके एक ही पॉइंट के ऊपर, ठीक है। रिंग जो है वो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा वायर भी होती है जिसको हम अर्थ वायर कहते हैं, जो ये इसका डिफरेंस है, पैरेलल सर्किट से डिफरेंट है ये। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? द अर्थ वायर इज प्रेजेंट फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी। जो अर्थ वायर है वो आपके पास सेफ्टी रीजन के लिए वहां रखी जाती है, ताकि अगर किसी किस्म का भी शॉर्ट सर्किट हो या आपके पास कुछ स्पार्किंग वगैरह हो तो एकदम से जो सर्किट है आपका पूरा वो ट्रिप हो जाए, सर्किट आपका ओपन हो जाए, यानी वहां पे करंट जो है वो फ्लो करनी ना शुरू हो जाए और उसको सर्किट को खोल देता है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ना हो, किसी किस्म का डैमेज जो है वो घर के अंदर ना हो। Test yourself of page number 63. Suggest a reason for a bulb blowing in an electric circuit. Too much current flow through the bulb. आपके पास बल्ब जो है वो ग्लो करता है, उसकी रीजन ये है कि उसमें करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर रही थी। Describe what happens when a bulb blow. जो थिन फिलामेंट है बल्ब का वो गर्म हो जाता है जब भी बल्ब ऑन होता है, बर्न होता है और मेल्ट होता है, ठीक है। जब उसमें से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा, अगर लिमिटेड होगी तो नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रही होगी उसमें से तो बल्ब उसका जो फ्लेम है, फिलामेंट है, वो गर्म होगा, जलेगा और मेल्ट हो जाएगा। नेम टू मटेरियल दैट हैव डिफरेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कॉपर और ग्लास आपके पास जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है। विच ऑफ दीज हैज अ लोअर रेजिस्टेंस? तो इनमें सबसे कम रेजिस्टेंस जो है वो कॉपर की है। What effect does the thickness of the wire have on its resistance? आपके पास जितनी ज्यादा मोटी तार होगी, जितनी ज्यादा मोटी वायर होगी, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो उतनी कम होगी, वो कम रेजिस्ट करेगी। नेक्स्ट है जी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ उनके ऑप्शन दिए गए हैं, देन ट्रू फॉल्स है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे पढ़ के आपको। क्वेश्चन नंबर 4 एज वेल, 5, 6, 7 एंड 8 एज वेल। तो ये आप अपनी बुक को कंसल्ट करके इन क्वेश्चंस को इजीली जो है वो कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।